सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS के अंदर जो वोकेशनल सब्जेक्ट है सर्टिफिकेट इन योग, जिसका कोड 614 है, इसके 16 प्रैक्टिकल पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 16 प्रैक्टिकल आगे वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो जिन भी विद्यार्थियों ने ये सब्जेक्ट ले रखा है वो यहाँ से देखकर अपना प्रैक्टिकल तैयार कर सकते हैं। यूट्यूब पर एकदम निःशुल्क ये प्रैक्टिकल आपको उपलब्ध होता है ना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए और या फिर आप हमसे रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें समय रहते ही हमें कांटेक्ट करिए, है ना। एंड टाइम एग्ज़ाम टाइम पर तो ना करिए, क्योंकि उससे पहले ही आप बता दीजिए तो कि हम आपका प्रैक्टिकल रेडी करके आपके घर तक पहुँचा पाए। तो ये देखिए, ये यहाँ से प्रयोग नंबर फर्स्ट शुरू होता है। तो आपको जो है लाइनिंग वाले पेजेस लेके आने हैं। एक साइड में लाइन होगा और एक साइड में जो है ब्लैंक होगा, यानी कि बिल्कुल भी उसमें लाइन ना होगा, एकदम वाइट पेज होगा। तो इस तरह का पेज लाइएगा और A4 साइज़ के पेज लाइएगा। तो लाइनिंग वाले में आपको लिखना है, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जो हेडलाइन जो प्रयोग जो लिखना है, आपको टॉपिक जो लिखना है इसका, या फिर आपको प्रयोग नंबर 1 लिखना है, वो आप अलग पेन से ब्लैक पेन से लिख सकते हो, है ना। जो बोल्ड पॉइंट है जो मैंने बोल्ड कर रखे वो भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी आपको सारे ब्लू पेन से काम करना है। ठीक है, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। और इस तरह से आपको लिखते जाना है। बस आप देख देख के अपने प्रैक्टिकल फाइल को तैयार कर लीजिए और आप उतार लीजिए। तो PDF आपको चाहिए तो बहुत ही मिनिमम चार्ज में आपको PDF उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जानकारी हासिल कर सकते हो। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। ठीक है, और बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में आपको लिखना है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लिख लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें। ये देखिए, इस तरह से आपको करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने 10 प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन बता रखा है। तो 10 प्रैक्टिकल आपको कंप्लीट करके लेके जाना है। ये देखिए, तो इस तरह से जो भी हाईलाइट वाले पॉइंट है उसको हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिखना है, थोड़ा पढ़ के ही लिखना है। तो आप लिखते जाइएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा ये आपको लीजिए, हाथ शरीर से 8 से 9 इंच, तो 8 से 9 इंच बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है। 8 से 9 इंच की दूरी पर रखना है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है तो आप ऐसे कर लीजिएगा। 8 से 9 पॉइंट नहीं लगाना, 8 से 9 इंच, यानी कि ये चिन्ह लगाइएगा आप इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। और ये विराम चिन्ह है यहाँ पर, ये इससे संबंधित पिक्चर है। तो ये पिक्चर जो है वो आपको वाइट पेज पर लगाना है। जहाँ पर आप ये प्रैक्टिकल करोगे उसके सामने वाला वाइट पेज रहेगा, वहाँ पर आपको ये पिक्चर पेस्ट करना है। या तो आप अपने हाथ से पेंसिल से बना लीजिएगा, आपको नहीं बनाना आता है तो आप इसकी PDF मंगवा के और आप इसका जो है प्रिंट निकलवा के भी आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको विधि लिखनी है। इस गतिविधि की, इस क्रिया को करने की क्या विधि है वो आप देख के लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको करते जाना है। बस आपको देख देख के लिख लेना है, लेकिन पढ़ के और लिखना है, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर वाइवा होता है, तो वाइवा के अंतर्गत आपकी इस प्रैक्टिकल फाइल में से कुछ भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो एक बार पढ़ के जाइएगा। तो प्रैक्टिकल में देखो पूछा जाता है कि मैम वाइवा में क्या पूछते हैं या पेपर में क्या होता है। तो देखो, एक देखा जाए तो आपका जो प्रैक्टिकल है, देखो यहाँ से प्रैक्टिकल नंबर 2 है, तो प्रयोग संख्या 2 है, ये प्रयोग नंबर 2। ठीक है, तो प्रयोग नंबर 2 शुरू हो रहा है। तो देखो उसमें क्या पूछा जाता है, जो प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो आपका प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल से संबंधित ही चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, वहाँ से जो है आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन को आपको रिटर्न में उनका आंसर देना होता है। जैसे मान लो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहाँ पर एग्जाम कॉपी आपको मिल जाती है। वहाँ पर भी आपको वो टेस्ट भी देना होता है ना। साथ में आपका वाइवा होता है, मौखिक रूप से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इससे संबंधित ही मान लो पूछ लेंगे कि बताओ ताड़ासन क्या होता है, ताड़ासन को करने की गतिविधि क्या होती है, ताड़ासन करने के क्या लाभ होते हैं। ठीक है, क्या फ़ायदे होते हैं, हमारे शरीर के लिए योग क्यों ज़रूरी है, योग का स्वास्थ्य जीवन में क्या लाभ है ना, या हमारे जीवन में योग का क्या लाभ है, योग से आप क्या समझते हो। ठीक है, इस तरह से कुछ ओरली मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा कुछ हार्ड इसमें नहीं पूछा जाएगा। हाँ, प्रश्न 2-3 प्रश्न, 3-4 प्रश्न आपको देंगे, 3 प्रश्न उसमें से करने के लिए कहा जाएगा। तो वो आप जब फाइल को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप कर दोगे।
ठीक है। या कोई भी गतिविधि दे दी, क्रिया दे दी कि चलो ताड़ासन क्रिया है उसकी चरण लिखिए, है ना, या फिर है ना शवासन के चरण लिखिए, है ना, भामरिक क्रिया के चरण लिखिए। तो इस तरह से वो कुछ चरण पूछ सकते हैं, तो आपको ये पढ़ के जाना है। और वैसे आपने बुक पढ़ी होगी तो बुक के अंतर्गत भी है। और योग तो हमारे जीवन के लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी होती है। आप रोज योगाभ्यास करते हो तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हो। तो ये देखो इस तरह से आपको ये लिखते जाना है ना। और इससे संबंधित जो पिक्चर है वो आपको लगाना है। प्रयोग नंबर 4, तो ये आपकी बुक से ही बनाए हुए हैं सारे। तो ये सारे प्रैक्टिकल बुक से बनाए हुए हैं। तो आप इस प्रैक्टिकल बनाते हो तो बहुत अच्छे नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। बस ये है कि आपको साफ़ सुथरी राइटिंग में बनाना है, गलतियाँ नहीं करनी है। देखो ये चित्र भी बहुत आसान है, आप आराम से अपने पेंसिल से भी पिक को बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, देख लिए कैसे ड्रॉ किया हुआ है, बस वैसे वैसे आपको लाइनें खींच के वो चित्र बना लेना है। इस तरह से आप लिखते जाइएगा। दोबारा बता रही हूँ, आप रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करोगे। जो ये बोल्ट वाले सब लाइनें हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा और बाकी आप ब्लू पेन से कीजिएगा। ठीक है। इस तरह से हाईलाइट करने वाले जो भी लाइनें हैं, पॉइंट है, उसको आप हाईलाइट करके मोटे अक्षरों में थोड़ा लिख के ब्लैक पेन से उसमें लाइन खींच लिएगा। तो ये हो जाएगा हाईलाइट वाले पॉइंट। अब देखो इससे संबंधित चित्र है तो ये चित्र भी आपको लगाना है, पिक्चर भी लगाना होता है प्रैक्टिकल में। ठीक है। तो इस तरह से आप लिखते जाइएगा। तो वीडियो में स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पिक्चर निकाल सकते हो और देख देख के लिख सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो लिखिए। जैसे जैसे हमें समय मिल रहा है आपके लिए हम प्रैक्टिकल लेकर आ रहे हैं और वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। अब जो वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको वही प्रैक्टिकल, आपको अगर आप PDF मंगवाते हो तो वही प्रैक्टिकल आपको PDF के रूप में भी प्राप्त होता है। ठीक है। तो वीडियो की मदद लेते हुए आप उस प्रैक्टिकल को PDF को देखते हुए भी आप अपना प्रैक्टिकल तैयार कर सकते हो। ये देखिए। और बाकी मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर। तो जो जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो भी आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, अगर वो यहाँ पर मिलते हैं तो उसको देखकर आप अपना प्रैक्टिकल तैयार कर सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी आपके कमेंट्स है वो आप ज़रूर लिखिएगा। ये प्रयोग नंबर 6 है। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। चलो देख देख के लिख लीजिए आप, है ना, इस तरह से लिख लीजिएगा आप। और वीडियो को थोड़ा अच्छी क्वालिटी पे चलाइएगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैडम वीडियो साफ़ नहीं दिख रहा, जबकि वीडियो बहुत अच्छे साफ़ सुथरा दिखता है। आप है ना 360 पिक्सल पे चलाइए या उससे हाई क्वालिटी पर चढ़ाइए। 144 पर चलाने से क्या होता है कि वो धुंधले अक्षर दिखते हैं। जब आप 360 पे चलाते हो या उससे हाई क्वालिटी वाला पिक्सल पे चलाते हो तो जो ये अक्षर एकदम मोती जैसे दिखेंगे, आराम से आप देख के लिख सकते हो। ठीक है। ये देखो ये सिंहासन है। आप सिंहासन को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं आप पढ़ के जाइएगा। किस तरह से सिंहासन करते हैं तो आप अपने बुक्स में भी पढ़िएगा। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। ये खिलखिलाकर हंसना, देखो हंसना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये कुछ प्रार्थना है, ये प्रार्थना लिखी है। समाप्ति पर हम किस तरह से प्रार्थना करें, ओम शब्द का उच्चारण करें, इस तरह से आपको लिखते जाना है। अब प्रयोग नंबर 7 है आसन, है ना, ये उद्देश्य है इससे संबंधित। और ये आसन से अभिप्राय क्या होता है वो बता रखा है। तो महर्षि पतंजलि ने आसन की बड़ी सरल व्याख्या कर रखी है। तो देखो इस चैप्टर से संबंधित, इस विषय से संबंधित मैंने कुछ चैप्टर तो वीडियो में पढ़ा रखे हैं चैनल पर। तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हो, चैनल पर जाकर अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बाकी कुछ बचे हुए चैप्टर है वो भी मैं कंप्लीट करवा दूँगी। अब देखो योग द्वारा रोग का उपचार, योग से रोग का उपचार भी होता है।
तो थोड़ा थोड़ा कहीं की प्रिंटिंग मिस्टेक है तो मैं आपको बता रही हूँ, ये कारणों या एक ही मात्रा ऊपर ओ की मात्रा ही आएगी, ठीक है, 2 मात्रा नहीं लगानी है, ये 1 मात्रा, ठीक है। थोड़ा देख लेना आप लिखो तब। तो यहाँ से मैंने बता दिया है। चलो इस तरह से लिखते जाना है आपको। ये भ्रस्त्रिका प्राणायाम। देखो भ्रस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, जब हम वो करते हैं अपने एक नाक से नासिक बंद करके श्वास निकालना लेना, प्राणायाम करते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए ये इस तरह से होता है, इससे संबंधित चित्र भी लगा रखा है, तो ये पिक्चर आपको लगा लेना है। देखो प्रैक्टिकल के साथ साथ पिक्चर लगाना ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। देखो ब्राह्मणी प्राणायाम, तो ब्राह्मणी प्राणायाम को करने से हमारी याददाश्त भी तेज होती है। और ये देखो गुंजन भंवरे के समान गुंजन होता है, तो इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। भंवरे के समान गुंजन किया जाता है इसमें, है ना, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम इसको कहते हैं, ठीक है। इसको करने से हमारी याददाश्त तेज होती है, साथ में ही जो है थायराइड संबंधी जो बीमारी होती है, गले से संबंधी रोग, वो भी दूर होते हैं। तो इस तरह से आपको करते जाना है। ये प्रयोग संख्या 9 है। मन। अब मन क्या है, जो हमारे विचार आते हैं, जो हम सोचते हैं, है ना, कि अभी कभी मन अच्छा हो रहा है, कभी मन खराब हो रहा है ना, तो यही हमारा मन है, ठीक है। हमारे विचार है, हमारे अनुभव है, कुछ हमारी सूचनाएं हैं जो हमारे मन में चलती ही रहती है ना, वही हमारा मन है। तो मन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देखकर यहाँ से लिख सकते हो। तो आप साफ साफ राइटिंग में ये कर लीजिएगा। अब ये देखो चित्र लगाना है, ये नेति क्रिया है, जल नेति, है ना, यानी बहुत सारा पानी पियो फिर उसको वापस उल्टी कर दो, ठीक है, जल नेति क्रिया है। ये है जल नेति भी आएगी आगे, इस तरह से आपको लिखना है। ये जल नेति, इस तरह से जल नेति है, ये जल नेति है। देखो ये कुंजन क्रिया थी। कुंजन क्रिया भी हमारे जो है ना, हमारे श्वास नली है, हमारे भोजन नली है ना, उसको साफ करती है, नासिका को साफ करती है। इसके लिए हमें खूब सारा पानी पीना और वापस उल्टी करनी है, बस ये है, मुंह में उंगली डाल के उल्टी करनी है। इससे जो पिया हुआ पानी वापस बाहर आएगा, इससे हमारी श्वास नली है, हमारी नासिका एकदम साफ हो जाती है ना। इस तरह से देखो ये जल नेति आगे हैं। तो जल नेति के अंदर भैया इसके लिए तो थोड़ा, जल नेति करने के लिए तो हमें थोड़ा प्रशिक्षण लेना ज़रूरी होगा, हम खुद नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सीखना पड़ता है। तो एक नाक के छिद्र में पानी डालना, दूसरे से निकालना, ये बस की बात ऐसे हर किसी की नहीं होती, इसके लिए अभ्यास करना ज़रूरी होता है। और एक प्रशिक्षित योगाचार्य होता है, उसी के सानिध्य में रहकर ही ये क्रिया की जाती है। अब देखो इससे परिणाम क्या होता है ना, ये भी, इससे परिणाम भी आपको लिखना है। चलो ये देखो इस तरह से आपको लिखते जाना है। अब है प्रयोग संख्या 10, पाचन प्रणाली। अब पाचन, जो हम खाते हैं पीते हैं वो हमारा पच जाता है, उससे संबंधित ये प्रैक्टिकल है। तो कौन कौन से हमारे शरीर के अंग है जो हमारे भोजन को पचाते हैं, ठीक है, इनके बारे में लिखा हुआ है। ये पिक्चर आपको लगा लेना है ना, ये पिक्चर इस तरह से है, आपको ये लगा लेना है, ये आपकी बुक में दे रखा है। ये पाचन क्रिया के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से देखते कि आपको लिखना है, ये सारणी आपको बनानी है इसमें ऐसे ही। तब लिखते जाइएगा। तो इस तरह से आपके 10 प्रैक्टिकल कंप्लीट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।